नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम ईरान इजराइल और अमेरिका का ये जो युद्ध हो रहा है 2024 से स्टार्ट है, अभी 2026 होने वाली है और इसके भी अभी कुछ महीने हो गए हैं। जैसे अभी अप्रैल चल रहा है, फिर भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा और ये तृतीय विश्व युद्ध में ऐसा लग रहा है जैसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी के बारे में हम आज इसके इतिहास के बारे में कि ये आखिर ईरान और इजराइल का जो युद्ध है आखिर क्यों शुरू हुआ, क्या कारण था इसके शुरू होने का। इजराइल, ईरान और अमेरिका आज दुनिया की सुर्खियों में है। पूरे दुनिया में यही बात छिड़ी है कि भाई क्या तीसरा युद्ध शुरू हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा वक्त था जब ईरान, इजराइल इजराइल दोस्त थे। ये कब का टाइम था इसके बारे में हम अब जानेंगे। एक ऐसा टाइम था जब ये ईरान और इजराइल दोस्त हुआ करते थे। ये टाइम था 1941 का। 1941 में यहाँ एक शाह बने, मतलब एक राजा बोल सकते हो, उधर शाह बोलते हैं ईरान में। वहाँ एक राजा बने जिनका नाम था रजा पहलवी। ये ईरान के शाह बने। शाह एक आधुनिक सोच वाले नेता थे, पश्चिमी देशों के करीब थे। शाह जो थे ये पश्चिमी देशों के करीब थे। पश्चिमी देश आप लोग समझते हो, जैसे यूरोप हो गया, इस प्रकार ये पश्चिमी देशों के करीब थे। साल 1948 में जब इजराइल एक नया देश बना, साल 1948 में इजराइल क्या है, एक नया देश बन गया। आप लोगों को पता है कि इजराइल के पहले यहाँ पे एक फ़िलिस्तीन था। इजराइल, यहाँ पे यहूदी लोग आके बस गए और फिर इजराइल बन गया ये। इजराइल जो है नया देश बन गया तो इटली ने इसे सबसे पहले मान्यता दी। ईरान देश जो था ये दूसरा देश था जिसने इजराइल को देश के रूप में मान्यता दी। इजराइल को अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों के लिए सस्ता कच्चा तेल देता था। ईरान क्या करता था उस समय 1948 के टाइम, इजराइल को कच्चा तेल देता था और इजराइल ईरान को प्रोवाइड करता था। और उस समय मध्य अमेरिका में, या हम कह सकते हैं मध्य में, ईरान, इजराइल और अमेरिका बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। 1979 यह एक ऐसा टाइम है जिसे हम ईरानी क्रांति के रूप, ईरानी क्रांति 1979 आयतुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में शाह का तख्ता पलट हुआ और ईरान एक इस्लामिक देश बना और इजराइल को छोटा शैतान व अमेरिका को बड़ा शैतान घोषित किया। आप लोग क्रांति का मतलब तो समझते होंगे। क्रांति का मतलब होता है कि हिंसात्मक तरीके से प्रदर्शन करके किसी राष्ट्र की सत्ता को पलट देना, हम कह सकते हैं क्रांति का मतलब। तो उसी में क्या हुआ कि ईरान में जब शाह का राज था तो आयतुल्ला खुमैनी, कौन, आयतुल्ला खुमैनी नाम के एक लोग थे और उन्होंने अपने नेतृत्व में सत्ता पलट दिया।
और वहाँ के सर्वोच्च लीडर बन गए। सर्वोच्च लीडर बनने के बाद उन्होंने इज़राइल और अमेरिका को छोटा और बड़ा शैतान बोल दिया, जिसके बाद उन्होंने इज़राइल के साथ अपने सारे कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय सारे संबंध उनके साथ ख़त्म कर दिए। अमेरिका दूतावास संकट, तीसरा पॉइंट जो है अपना, अमेरिका दूतावास संकट है। तेहरान में 52 अमेरिकियों को बंधक बनाया गया, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच राजनीतिक संबंध टूट गए। यहाँ पर क्या होता है, अमेरिका ईरान के जो रिश्ते हैं ये कैसे टूटते हैं। तेहरान में अमेरिका का एक दूतावास था, वहाँ पे कुछ अमेरिका के लोग थे, या हम कह सकते हैं कि वहाँ कुछ अमेरिकी रहते थे। तो ईरानी प्रदर्शनकारी जो थे 1979 में अमेरिकी दूतावास में चले गए तेहरान के, और वहाँ पे जाके 52 अमेरिकियों को, कितने, 52 अमेरिकी को 444 दिन तक बंधक बनाकर रखा। इस घटना से अमेरिका जो है बहुत क्रोधित हो गया और उसने ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस मतलब हम कह सकते हैं कि आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। जैसे आज के टाइम में हम इसी आर्थिक प्रतिबंध के कारण, जैसे आजकल हम लोग टैरिफ बोल देते हैं। जैसे आज अमेरिका में जो ट्रम्प हैं, डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति जी, उन्होंने बहुत सारे देशों में टैरिफ लगाया है। वैसे उस टाइम में अमेरिका ने ईरान पे आर्थिक प्रतिबंध सैंक्शंस लगा दिए थे। उस टाइम से आज तक छंद युद्ध यानी प्रॉक्सी वार चल रहा है। ईरान जो है सीधे लड़ने के बजाय हिजबुल्ला जो कि लेबनान के हैं, हमास जो कि गाजा, और हूथी यमन जैसे समूहों के जरिए इजराइल पर हमला करते हैं। क्या होता है, जो कि लेबनान आप लोग समझते हो, लेबनान एक देश है जो कि इजराइल के बराबर में है। वहाँ पे एक समूह एक्टिव है जिसका नाम है हिजबुल्ला। ईरान क्या करता है, इनको हथियार प्रोवाइड करता है, हथियार वगैरह दे के इजराइल पर अटैक करने के लिए उकसाता है। जिससे क्या हुआ कि इजराइल भी ऐसे नाराज़ होगा। मतलब ये तो छंद युद्ध हो रहा था कि डायरेक्ट आमने सामने युद्ध नहीं हो रहा था। ऐसा युद्ध हो रहा था कि ये लोग आपस में ना लड़ने के बजाय समूहों के साथ लड़ रहे थे। मतलब जैसे लेबनान का हिजबुल्ला है, और आप लोगों को पता होगा कि इजराइल के थोड़े से हिस्से में गाजा एक थोड़ा सा छोटा सा है, उस पर हमास का कंट्रोल है। तो हमास को भी दे के हथियार वगैरह उनसे भी अटैक करवाता है। वैसे ही हूथी, यमन में हूथी लोग हैं, वो समूह है, उनके ज़रिए इजराइल पर अटैक करवाता है। ये तो हो गया, ये मामले तो ऐसे हो गए जो कि बहुत पुराने हैं, और यही जो है आज के युद्ध की नींव रखते हैं, ये जो मामले हैं। और आज के टाइम में क्या है, सबसे बड़ा परमाणु विवाद, प्रॉक्सी वार जो है वो तो चलती आ रही है, लेकिन परमाणु विवाद जो है
अमेरिका का और इजराइल का कहना है कि ईरान जो है अपने यहाँ पे परमाणु हथियार बना रहा है, और उन्हें सबसे बड़ा संकट लगता है क्योंकि मध्य में इजराइल और ईरान के बीच में टकराव होता रहता है। और अगर ईरान के पास हथियार आ गए जो कि परमाणु बम है, तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, फिर वो नहीं डरेगा इजराइल से भी और इजराइल पे अटैक कर सकता है। इस खतरे को भांपते हुए उन्होंने क्या किया, ईरान को कह रहे हैं कि भाई अपना परमाणु मत बनाओ, परमाणु हथियार मत बनाओ। लेकिन तो जैसा कि मैंने बताया कि इजराइल का कहना है कि ईरान अपने यहाँ परमाणु बम बना रहा है, लेकिन ईरान जो है बार बार कहता है कि भाई मैं परमाणु बम नहीं बना रहा हूँ। मैं तो ये जो परमाणु कार्यक्रम है, इजराइल कह रहा है कि भाई ईरान जो है परमाणु बम बना रहा है, लेकिन ईरान का कहना है कि मैं परमाणु बम नहीं, मैं बिजली बना रहा हूँ। ये भी एक हालिया मामला है। लेकिन एक और मामला है जो कि सीरिया और लेबनान में, सीरिया और लेबनान, जो कि मैंने अभी पहले भी बताया है, यहाँ